सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। मंगल करनी कलिमल हरणी, कली के मल को भी हर लेने वाली, मंगल करने वाली अद्भुत ये भगवान की कथा, समस्त दोषों को विकारों को नष्ट कर देने वाली। आप अनुभव करते होंगे जितनी देर आप कथा में बैठे होते हैं उतनी देर मन कितना प्रफुल्लित होता है, कितना आनंदित होता है। और कई लोगों को जब कथा नहीं मिलती तो बड़े व्याकुल हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। तो भाई मन को विश्राम देने वाला एक ही उपाय है, भगवान की कथा। तो ऐसी कथा का गुणगान करते हुए बाबा तुलसी अब हम सबको लेकर के चलते हैं तीर्थराज प्रयाग, जहां भरद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य ऋषि की मुलाकात हुई। और याज्ञवल्क्य ऋषि परम ज्ञानी महापुरुष हैं, परम ज्ञानी, परम तपस्वी, बड़े विद्वान। और ऐसे विद्वान आचार्य को देखकर भरद्वाज जी से रहा नहीं गया, तो भरद्वाज जी ने अपने मन की एक शंका उनके सामने प्रकट की। बाबा, मेरे मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न उठ रहा था कि भगवान शंकर जिस राम नाम की महिमा का जाप करते हैं, गान करते हैं, वेदों में जिस राम के नाम का वर्णन है, जिस राम की महिमा का वर्णन है, क्या वो दाशरथी राम हैं या कोई और भी राम है? क्योंकि दाशरथी राम तो मेरे आश्रम पर आ भी चुके हैं, मैंने उनको देखा है। पर मेरे मन का संशय यही है कि क्या वही राम हैं या कोई और भी राम है? सुन करके याज्ञवल्क्य ऋषि को बहुत हंसी आई। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि भरद्वाज, मैं जानता हूं ये ऐसे संशय वाले प्रश्न आपने इसलिए किए क्योंकि आपको कथा सुननी। कई बार जब कई लोगों को कथा लेनी होती है ना, तो बड़े बहाने से कथा ले लेते हैं, अपनी बातों से ऐसे घुमाते हैं। मुझे कल ही कोई फ़ोन करके कह रहा था कि बापू बहुत दिन हो गई आपकी कथा नहीं हुई, ऐसे ऐसे ढंग से बातों को घुमा रहे थे। आप बहुत अच्छी कथा गाते हैं, मेरे पड़ोस में आपकी कथा हुई थी, आपने ऐसा कहा था कि भाई मैं प्रेमी जनों को कथा सुनाता हूँ, तो मेरे मन में भी कथा के प्रति बड़ी प्यास है। तो मैंने उनको मुस्कुराते हुए कहा कि भाई सीधे सीधे कह दो ना कि आपको कथा लेनी है। हाँ, तो कई लोग मन के प्रश्न ऐसे ढंग से करते हैं कि सामने वाला मना भी न कर पाए और बोले बगैर रहा भी न जाए। तो भरद्वाज ने यहाँ ऐसे घुमाकर प्रश्न किया, ऐसे टेढ़े टेढ़े प्रश्न किया। याज्ञवल्क्य ऋषि समझ गए, कहा कि भरद्वाज, मैं समझ गया कि आप राम कथा सुनना चाहते हैं। और राम कथा की बात आई तब याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने भरद्वाज भावुक हो गए। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। महाराज, क्या करूं, आपसे कहने में मुझे डर लग रहा था, लेकिन आप मेरे मन की बात समझ गए महाराज, तो मुझे सुनाएंगे ना? याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि हाँ भरद्वाज, मैं जरूर सुनाऊंगा। संतों से कोई भगवत विषयक प्रश्न करे तो संत बहुत खुश होते हैं। मैंने कई बार कथाओं में कहा कि संतजन भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, और उनके सामने कोई प्रभु की चर्चा करे ना तो संतों को बहुत प्यारा लगता, बहुत अच्छा लगता है। यहां भरद्वाज ने प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य ऋषि भाव विभोर हो गए। और मैं इसलिए बार बार कहता रहता हूं कि देखो, संत का क्षण और अन्न का कण, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज इस कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इस दुखद घड़ी में भूखे सोए। सरकारों ने व्यवस्थाएं की हैं, सरकार के जो मुखिया हैं उन्होंने आदेश किया। बीच के कई ऑफिसर्स, कई बीच वाले ऐसे भी थे जो ठीक से मेहनत नहीं किए, तो कई परिवार भूखे भी सोए। यद्यपि सामाजिक संस्थाएं,
धार्मिक संस्थाओं ने बड़ा प्रयास किया कि कोई भी भूखा न सोए, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि कई परिवार भूखे भी सोए। उनको जाकर पूछो कि अन्न की महिमा क्या है। इसलिए अन्न के कण को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत का क्षण और अन्न का कण, ये दोनों ही बहुत भाग्य से मिलता है प्यारे, इसलिए दोनों का सम्मान करो। साधु मिले, कभी कोई महापुरुष मिले, तो वहां अपनी कुंडली दिखाने के चक्कर में उनका समय बर्बाद न करो। कोई मंत्र वंत्र पूछने के चक्कर में वहां अपना समय बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। मैं देखता हूं कि लोग महापुरुषों के पास जाते हैं ना, तो बस केवल रोते ही रहते, हाँ, कि महाराज कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या बताऊं, ये परेशानी है, ये मुसीबत है, धंधा पानी। भाई कभी सुख भी तो बताया करो, हाँ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख आता है, व्यापार में मुनाफा हो जाता है, तब कभी फोन करके नहीं बताएंगे कि महाराज ऐसा हुआ। लेकिन जब दुख आता है तो बस अपना दुख रोते रहते हैं। सीखो महापुरुषों से। रामचरितमानस में महाराज अवधेश गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए, तो वहां पर बाबा तुलसी ने लिखा है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप भी हमारे साथ गाते रहे, हाँ। मैं सबको देख रहा हूं यहां से, हमारे स्क्रीन पर सब लोग दिखाई दे रहे हो। कई लोग तो जरा लेटे लेटे भी सुन रहे हैं, हाँ। घर में बैठे हो तो फायदा न उठाओ भाई, हाँ। गाते हुए, गुनगुनाते हुए, बिल्कुल ऐसा फील करना है आपको कि हम पंडाल में बैठे हैं, क्योंकि यहां आप भी मुझे देख पा रहे हैं और मैं भी आपको देख पा रहा हूं। आस्था चैनल पर तो केवल आप देखते हैं ना, मैं तो नहीं देख पाता हूं। लेकिन ये अच्छा है, यहां आप भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुस्कुराते हुए, प्रसन्न होकर, गुनगुनाते हुए ऐसे कथा में डूबना है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। निज दुख सुख निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।